चैनल फ्रेंड्स, आज जो है मैं फ्राइज़ बना रही हूँ। तो मेरे बेटे ने मुझसे ज़िद की कि मम्मा आज फ्राइज़ आप बनाएं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक शूट करके आप लोगों को दिखाऊं कि मैं किस तरह फ्राइज़ बनाती हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना फ्लेम जो है ऑन कर लिया है और अब ज़रा सा तेल मेरा थोड़ा हीटअप हो जाए, फिर मैं इसके अंदर फ्राइज़ डालूँगी। फ्रेंड्स, ये जो है मेरे फ्राइज़ हैं, मैंने इसको पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ है और अब ये हम इसके अंदर डालेंगे। फ्रेंड्स, एक जो है मैं इसमें डाल के देख रही हूँ कि ये हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है और अब मैं ये फ्राइज़ इसके अंदर डालूंगी। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये फ्राइज़, आप लोग घर में जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये और बहुत जल्दी बन जाते हैं, यानी कि 10 मिनट में जो है आपके फ्राइज़ जो है तैयार हो जाते हैं। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, आजकल जो है लॉकडाउन है, बच्चे जो है घर पर है और बच्चों को जो है शाम में कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि हमें जो है ये बना दें, हमें ये बना दें। तो आज मेरी बेटी की फरमाइश पर ही मैं जो है फ्राइज़ बना रही हूँ। हमारे जो है फ्राइज़ जब रेडी हो जाएंगे तो इसके अंदर जो है मैं ये चीज़ ऐड करूँगी और तकरीबन एक पीस जो है इसमें से निकाल कर ये मैं इसके अंदर जो है ऐड करूँगी। फ्राइज़ जब हमारे पक जाएंगी इसके बाद। फ्रेंड्स, साथ में जो है कॉर्नफ्लोर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि हमारी फ्राइज़ जो है थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। तकरीबन आधी चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। फ्रेंड्स, मैंने जो है अपनी मेहंदी के डिज़ाइन अपलोड किए थे, तो जिन लोगों ने नहीं देखी तो मेहंदी के डिज़ाइन ज़रूर देखें। बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है मेहंदी के डिज़ाइन है और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जिनको मेहंदी का शौक़ है। 10 मिनट में जो है ये फ्राइज़ हमारे रेडी हो जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका जो है कलर वगैरह कैसा आया है और कितने क्रिस्पी बने हैं। फ्रेंड्स, आजकल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बारिश होने वाली है अनकरीब। आप लोग जो है बारिश के सीज़न में भी इसे ट्राई करके खा सकते हो ताकि आप लोग जो है एंजॉय कर सकें। आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप्स जो है शेयर करना चाहती हूँ। हम जो है ज़्यादातर कुकिंग करते हैं तो हमारा फेस जो है वो काला पड़ जाता है और हमारा चेहरा जो है डबल टोनिंग हो जाती है हमारे चेहरे पे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप जो है कुकिंग शुरू करें उससे पहले एलोवेरा अपने फेस पे ज़रूर लगाया करें। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपका चेहरा भी ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है हम ख़वातीन चूल्हे के करीब होती हैं और बहुत ज़्यादा काम करती हैं हम। तो आप लोग एलोवेरा लगाएं अपने चेहरे पे। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप लोग एक एलोवेरा ले लें और उसकी कटिंग करके ना उसको फ्रीज़र कर दें और फ्रीज़र करने के बाद जो है बिल्कुल जब ठंडा हो जाए, जब बर्फ़ जम जाए उसमें, तो वो जो है छिलका इसका उतार कर पील कर इससे अपने चेहरे पे जो है अच्छी तरीके से अपने चेहरे पे लगाएं। तो इससे भी जो है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और कुकिंग करते वक्त जो हमारा चेहरा स्याह पड़ जाता है उससे जो है हम लोग बच जाएंगे और हमारी स्किन ग्लो रहेगी। छोटी सी टिप्स थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं भी ये टिप्स जो है मैं करती हूं और अपने चेहरे पे एलोवेरा लगाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी फ्राइज़ जो है तकरीबन अब रेडी हो चुके हैं। मैं जैसे ही हमारे फ्राइज़ जो है रेडी हो जाएंगे तो मैं फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी ताकि आसानी से जो है मैं इसे प्लेट में निकाल सकूँ। कितने क्रिस्पी बने हैं फ्रेंड्स, आप देखें कितने क्रिस्पी बने। कॉर्नफ्लोर से जो है ना ये क्रिस्पी हो जाते हैं और हमारे फ्राइज़ जो है ना बड़े मज़ेदार लगते हैं। मेरे फ्राइज़ जो है बिल्कुल चिपके नहीं हैं और सारे जो है मेरे फ्राइज़ अलग अलग हैं।
बहुत से लोग जो है बिल्कुल लाइट ब्राउन जो है खाते हैं, और कोई जो है हल्का फुल्का मतलब कच्चा पक्का होता है वैसे नोश फरमाते हैं। लेकिन मेरे घर में जो है ज़्यादा जो है ये ब्राउन कलर के ही खाए जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसे ब्राउन कर रही हूँ। और अब इससे मैं डिश आउट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये कितने मज़ेदार बने हैं, और आप लोग जो है इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्राइज़ को जो है मुझे माइक्रोवेव में घुमाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ जो है हमारी बिल्कुल साबुत है इसमें। तो मैं इससे आती हूँ माइक्रोवेव घुमा कर। इसके अंदर केचप डाली है थोड़ी सी, जितनी आप लोगों को पसंद है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, ये फ्राइज़ जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम जो है इसे खाने जा रहे हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।